Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to Prabhat Sharma classes. A very good morning students. प्रीवियस क्लास में हमने रिवीजन वर्क किया था, टिक द करेक्ट ऑप्शंस पढ़े थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको बोला जाता है। आज हम फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ए पार्ट इसका दिया हुआ है, आइए ज़रा देखते हैं। A huge system of stars is called, स्टूडेंट्स, बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप, उनका समूह जिस कलेक्टिव फॉर्म में वो रहते हैं, उन सभी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट। और हमारे स्टार्स जो हैं, स्टार्स, गैलेक्सीज और डस्ट पार्टिकल्स, इन सभी को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स। आइए, इसका करेक्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है गैलेक्सी। गैलेक्सी इसका सही आंसर है, क्योंकि गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स मिलकर बने हुए होते हैं और बहुत सारे इसमें मिल्की वेज होते हैं, सोलर सिस्टम्स होते हैं, गैसेस होती हैं। एक कह सकते हैं गैगेंटिक कलेक्शन ऑफ स्टार्स होता है ये। गैगेंटिक कलेक्शन का मतलब ह्यूज सिस्टम हुआ। तो उसका सही आंसर है गैलेक्सी। गैलेक्सी। तो स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा कलेक्शन ऑफ स्टार्स को गैलेक्सी बोला जाता है। बी पार्ट इसका देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस शेप्स या पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप जो कि एक पैटर्न बनाता है, एक शेप बनाता है। ठीक, कहीं पे चम्मच शेप बना रहा है, स्पून जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, कहीं पे बियर बना रहा है वो। ठीक, तो ऐसी शेप्स जो स्टार्स बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, वो पैटर्न होता है। तो उसको हम स्टूडेंट्स कॉन्स्टेलेशन बोला जाता है। और ये कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन हुई, यानी कि कॉन्स्टेलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स और वेरियस शेप्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। तो इसका सही आंसर कॉन्स्टेलेशन है। स्टूडेंट्स, डी पार्ट देखते हैं हम। पीपल इन लद्दाख प्रोड्यूस डैश शॉल्स। लद्दाख के लोग क्या प्रोड्यूस करते थे, किस तरह के शॉल बनाते थे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था, जो वहाँ पे लोग भेड़ पालते थे, जिन भेड़ों से पश्मीना की प्रजातियाँ होती थी, पश्मीना नाम की प्रजाति होती थी वो भेड़ों की। उन भेड़ों से वो वूल निकालते थे, ऊन, और उसी वूल से वो पश्मीना शॉल बनाते थे। आइए इसका आंसर लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर है पश्मीना शॉल। ई पार्ट हम देखते हैं। द फ्रेज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वॉज गिवन बाई। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी यानी कि हमारे देश की एकता, ये जो साइन जो है, ये जो बोला गया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही ये फ्रेज दिया गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट ऑप्शन, एफ पार्ट। द आर्कटिक सर्कल इज़ लोकेटेड इन द डैश हेमिस्फीयर। आर्कटिक जो सर्कल है स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ पोल में आएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथर्न हेमिस्फीयर हमारा साउदर्न पोल में आएगा, साउथ डायरेक्शन में। तो आर्कटिक जो हमने सुना वो आर्कटिक ओशन, तो आर्कटिक ओशन हमारा कहाँ है, नॉर्थ में। तो जाहिर सी बात है वो किस में आएगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर। तो उसका आंसर है नॉर्थ हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स, ई पार्ट हम देखते हैं। अर्ली पीपल पेंटेड ऑन डैश ऑफ द केव्स। पुराने टाइम पर एंशंट लोग जो थे, आदि मानव, वो पेंटिंग करते थे,
चिट्ठी चित्रहार बनाते थे, चित्रकारी करते थे, पिक्टोग्राफियल रिप्रेजेंटेशन देते थे वो, तो वो गुफाओं की दीवारों पर बना देते थे। तो गुफाओं की दीवार को बोला जाए तो वॉल्स, यानी कि उनकी वॉल्स पर बनाते थे वो, उनकी दीवार पर अपनी पेंटिंग्स। ठीक, बड़ा एक पेंटिंग्स बनाई थी एक आदि मानव, भाई वो एक हिरन के पीछे हंटिंग करने के लिए जा रहा, शिकार करने के लिए, तो भागता हुआ हिरन और भागता हुआ अर्ली मैन बना दिया पेंटिंग में। तो वो सारी पेंटिंग्स वॉल्स पर बनाई जाती थी केव्स की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की हम मूव करते हैं, आइए एच पार्ट की तरफ मुड़ते हैं। द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज, सबसे पहले पाला जाने वाला जानवर, मैंने बताया था पार्ले जी का बिस्कुट किसको दिया है, कुत्ते को, तो डॉग। तो डॉग को सबसे पहले इंसानों ने पालना स्टार्ट किया था। ठीक, सो द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल विच वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, जिसका सबसे पहले डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया था। आइए स्टूडेंट, आई पार्ट देखते हैं। द अपर कास्ट एक्टेड इन वेज विच डिड नॉट गिव द सो कॉल्ड डैश सेम राइट्स एज दे एंजॉय। बड़े जो जाति के जो लोग हैं उनको तो दे दी जाती है, बट इस तरीके से वो करते हैं, उनको बराबर के हिस्से नहीं दिए जाते लो कास्ट के पीपल्स को, तो वो बराबर के हिस्से यानी कि इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते। स्टूडेंट्स, नाउ अब हम चलते हैं जे पार्ट की तरफ। द 0 डिग्री मेरिडियन इज़ आल्सो नोन एज, 0 डिग्री जो मैंने बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। वहीं उसी लाइन से हमें सुबह और शाम का पता चलता है, यानी कि AM PM जो हम लगाते हैं, जो हमारा जो चलता है वो प्राइम मेरिडियन से पता चलता है। और जो ईस्ट के जो देश हैं हमारे सारे एशियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, ये हमारे 0 डिग्री के ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं, जहाँ पे टाइम भागता है यानी कि आगे रहता है, और जो वेस्ट कंट्रीज़ के जो देश हैं वो पीछे रहते हैं, और वेस्ट कंट्रीज़ का टाइम जो है वो पीछे रहेगा। अब जैसे अगर बोला जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इंडिया में सुबह हो रही है और डेट हमारी 17 सितंबर है, तो अमेरिका में रात हो रही होगी, और यानी कि समय पीछे चल रहा है वहाँ पर। और रात का मतलब ये हुआ कि जब इंडिया में 17 सितंबर है तो वहाँ पे रात होगी 16 सितंबर की, तो यानी कि वो टाइम पीछे चल रहा है। तो 0 डिग्री से वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ होते हैं उन पे टाइम पीछे चलता है, नेगेटिव में चलता है। तो इसको 0 डिग्री पे जो मेरिडियन होती है उसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। स्टूडेंट्स, के पार्ट की तरफ देखते हैं। देयर आर डैश मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, हमारे पूरे दुनिया में कितने तरीके के धर्म हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 8 तरीके के धर्मों के फॉलो किया जाता है, उन्हीं रिलीजन्स की प्रैक्टिस की जाती है, इनको फॉलो किया जाता है। तो 8 तरीके के धर्म हैं। स्टूडेंट्स, एल की तरफ मूव करते हैं। डैश इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, वो तीसरे नंबर का जो प्लैनेट है वो कौन सा है? अर्थ। तो अर्थ हमारा सही आंसर है इसका। एम पार्ट की तरफ करते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश, प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज की लाइट से चमकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही वो प्लैनेट चमकते हैं, तो उनकी और गर्मी भी उन्हीं प्लैनेट्स को सूरज से पहुंचती है। सो द प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों की खुद की रोशनी और गर्मी नहीं होती। एन पार्ट की तरफ देखते हैं। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर जो सोलर ईयर होता है, स्टूडेंट्स यहाँ पे ईयर 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ईयर सोलर ईयर, जिनमें हमारे सोलर ईयर का मतलब जहाँ पे हमारा सन निकलता है, सन के हिसाब से डेज डिसाइड किए जाते हैं, तो उसमें 365 डेज होते हैं सोलर ईयर में। सेकेंड ईयर हमारा लीप ईयर होता है, टाइम का थोड़ा सा ऐड हो जाना 6-6 घंटे करके, और वो जाके हमारा 1 साल 1 दिन बन जाता है,
4 साल बाद आता है हमारा लीप ईयर, और उसमें 366 डेज़ होते हैं। और थर्ड हमने लूनर ईयर पढ़ा है जिसमें 354 डेज़ होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, लीप ईयर पूछा गया है तो यहाँ पे सही आंसर जो हम लिखेंगे वो 366 डेज़ है। स्टूडेंट्स ओ पार्ट देखते हैं। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज, रोज़ाना का मोशन, यानी कि रोज़ाना क्या होते हैं हमारे दिन और रात, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अपने एक्सिस पर अर्थ घूमती है तो आइए उसको हम रोटेशन बोलते हैं। तो रोटेशन हमारा ऐसा प्रोसेस होता है, वो अपने ओन एक्सिस पर अर्थ का मूवमेंट होता है और उसी से ही हमारे दिन और रात होते हैं। स्टूडेंट्स आज हमने फिलअप्स करे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रू और फॉल्स करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा क्लास से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू क्लास।